हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। ये दूसरा पार्ट है, राइट। तो इस पार्ट में हम देखेंगे द एडवेंट ऑफ डच। ठीक है, डच कैसे आए भारत में, राइट। याद रखो 28 मार्च, है ना, 28 मार्च 1602 में क्या होता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश्ड। उसके बाद क्या होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश्ड। ठीक है, अब देखो, आफ्टर देयर स्टैब्लिशमेंट ये क्या करते हैं, दे कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। ठीक है, दे कम टू इंडिया, इन सब का सोल पर्पस वॉज ट्रेडिंग, इंडिया फॉर ट्रेड, राइट। उसके बाद देखो ध्यान से, नाउ ये क्या करते हैं, दे स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री, ये दे स्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री एट, कहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं पहला फैक्ट्री, इन मौसलीपट्टनम। ठीक है, प्रेजेंट डे ये मौसलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इट इज़ राइट नाउ एट दी आंध्र प्रदेश। ओके, अब देखो ये कब होता है, दिस फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1605। ठीक है, अब देखो उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट चलता है। ठीक है, क्या होता है कि बाय द 17th सेंचुरी, ठीक है, बाय द 17th सेंचुरी ये लोग क्या करते हैं कि 17th सेंचुरी तक डच क्या करता है, मोनोपोली स्टार्ट करता है। डच स्टैब्लिश्ड देयर मोनोपोली। ठीक है, किस चीज़ पे, देयर मोनोपोली ओवर द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, मसालों के जो ट्रेड होते हैं उस पर दे स्टैब्लिश द मोनोपोली। ठीक है, अब देखो नॉट ओनली स्पाइसेस, दे ऑल्सो ट्रेडेड फॉर, इन्होंने और बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड किया, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, उसके बाद इंडिगो। ठीक है, उसके बाद ओपियम, अफीम जिसको कहते हैं, राइट। उसके बाद सिल्क एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों का इन्होंने ट्रेड किया। लेकिन अब क्या होता है, नाउ व्हाट हैपन्स इज इन 1759, ठीक है, 1759 में क्या होता है, एक बैटल होता है। ठीक है, दिस इज बैटल ऑफ बेदारा। ठीक है, इसी बैटल को हम बैटल ऑफ चिंसुरा भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द बैटल ऑफ बेदारा। बैटल ऑफ बेदारा में क्या होता है, डच गॉट ब्रूटली डिफीटेड बाय ब्रिटिश। ठीक है, डच गॉट डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब ब्रिटिश ने इनको हरा दिया, दैट मीन्स अब धीरे धीरे क्या होता है, ब्रिटिश स्टैब्लिशमेंट का राइज होता है। ठीक है, नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आती है। ठीक है, ये क्या करती है, इन 1611, ठीक है, इन 1611 दे डू व्हाट, दे फॉट अ नेवल बैटल ऑफ स्वाली होल। ठीक है, एक बैटल होता है, नेवल बैटल ऑफ स्वाली होल। इस बैटल में क्या होता है, ब्रिटिश पोर्तुगीज को भी हरा देते हैं। ठीक है, ब्रिटिश डिफीट्स पोर्तुगीज एज वेल। ठीक है, पोर्तुगीज भी हार गए इस बैटल में। देन हारने के बाद 1613 में क्या करते हैं, दे स्टैब्लिश अ फैक्ट्री। ठीक है, दे स्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है, ये किसकी बात चल रही है, ये चल रही है ब्रिटिश की। ठीक है, ब्रिटिशर्स की बात चल रही है। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, कहाँ पे, सूरत में। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बाद जो जहांगीर था, जो मुगल एम्पायर था, उसको ब्रिटिशर्स का पावर का अंदाज़ा हो गया था। ठीक है, तो जहांगीर क्या करता है, जहांगीर ग्रांटेड रॉयल चार्टर, ठीक है, टू ब्रिटिश। याद रखना ये क्वेश्चन आता है कि रॉयल चार्टर कौन से रूलर ने दिया था, दैट इज जहांगीर ग्रांटेड रॉयल चार्टर टू द ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिशर्स को रॉयल चार्टर देता है ये, राइट।
रॉयल चार्टर मिलने से क्या होता है, विच रिजल्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपल फैक्ट्रीज, ठीक है, ब्रिटिश को राइट मिल जाता है मल्टीपल फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का, ठीक है, विच रिजल्टेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपल फैक्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपल फैक्ट्री इन इंडिया, राइट, मल्टीपल फैक्ट्री इन इंडिया, ठीक है, इंडियन लैंड में, राइट, जिससे जो कि ट्रेड होगा। अब ये फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश होती है, आगरा में इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, अहमदाबाद में भी इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, और तुम्हारा हरिमपुर, ठीक है, हरिहरपुर, ठीक है, और तुम्हारा बालासोर में भी दे इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री, राइट, मौसलीपट्टनम, ठीक है, जो मेन ट्रेडिंग एरियाज था वहाँ पे ये क्या करते हैं, अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। दिस, अब इससे क्या होता है कि ब्रिटिश पावर में एक्सट्रीम राइज होता है, ठीक है, देयर इज अ राइज इन पावर इन ब्रिटिश। अब क्या होता है इन 1639, ठीक है, और एक इवेंट होता है 1639 में, क्या होता है, ब्रिटिश गॉट मद्रास, ठीक है, ब्रिटिश को मद्रास भी मिल जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लीज, लीज के रूप में उनको मद्रास मिल जाता है ना, इन द फॉर्म ऑफ लीज, हाई ट्रेडिंग जोन, ठीक है, लीज में दे गॉट द हाई ट्रेडिंग जोन, ठीक है। और क्या करते हैं मद्रास में, दे बिल्ट, ये बिल्ड करते हैं, दे बिल्ड सेंट जॉर्ज, ठीक है, सेंट जॉर्ज इज अ फोर्ट, ठीक है, ये क्या है, फोर्ट है, ठीक है, दिस इज अ फोर्ट, फोर्ट सेंट जॉर्ज, वो दे ब्रिटिशर्स बिल्ट द फोर्ट इन मद्रास, ठीक है। फिर आगे क्या होता है इन 1700, इन 1700 ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़मींदारी मिल जाती है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दी ज़मींदारी, गॉट ज़मींदारी, किसकी ज़मींदारी मिलती है, ऑफ सुतानटी, जगह का नाम है, ठीक है, सुतानटी, गोविंदपुर, ठीक है, गोविंदपुर, कालीकता, दैट इज प्रेजेंट डे इट इज कोलकाता, ठीक है, ये प्रेजेंट डे कोलकाता है, राइट। अब देखो मिलने के बाद क्या करते हैं कि दे बिल्ट सेंट फोर्ट, दे बिल्ट दे बिल्ट फोर्ट विलियम्स, कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। अभी तक टिल नाउ ब्रिटिशर्स और इंडियन रूलर्स के बीच में क्लैश अभी तक आया नहीं, ये दिस आर द इवेंट विच लीड्स द पावर ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फैक्ट्री अभी जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बेदारा, इसमें डच हार गए थे, और डच कभी हार, इस लड़ाई से कभी डच उभर ही नहीं पाए, तो उन्होंने धीरे धीरे उनका राइट वगैरह सब खत्म हो गया। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ब्रिटिश का जो राइज होता है, द राइज इन ब्रिटिश पावर, वो होता है। अब नेक्स्ट सीरीज ऑफ इवेंट जो होती है वो होती है तुम्हारे रूलर्स, है ना, इंडियन रूलर और ब्रिटिशर्स के बीच में क्लैश, एंड देन ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट, तुम्हारा इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है वो टेक ओवर करती है। दीज आर दी सीरीज ऑफ इवेंट जो कि वी विल स्टडी इन नेक्स्ट पार्ट, ओके। टिल देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कनेक्ट, स्टे कनेक्टेड, सो दैट हम आगे और कर पाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।